ये जंगल तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं इस उपवास के दिनों में उस अधर्मी कालकेय पर प्रहार नहीं कर सकती। मुझे उसे छिपकर ही स्वयं को बचाना होगा। माता कहाँ चली गई? इससे पूर्व कि वो पापी काल के माता को ढूंढ ले, मुझे उन्हें खोजना होगा, अन्यथा माता पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। देवी, अब मुझसे बचकर कहां जाओगी देवी? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रो रहा ये स्थान सुरक्षित प्रतीत होता है। जब तक वो अधर्मी यहाँ से चला नहीं जाता, मुझे यही शरण लेनी चाहिए। ये देवी कहां चली गई? अवश्य ही कहीं छिप गई। माता अचानक कहाँ चली गई है? कहीं कालके ने तो कुछ, मुझे योग शक्ति द्वारा ये पता करना होगा। माता, माता आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं। अब वो पापी आपका कुछ अहित नहीं कर पाएगा। चलिए मेरे साथ। नहीं रौरव, इस समय मैं यहाँ से नहीं जा सकती। उस पापी के स्पर्श से मेरे भीतर असुरी ऊर्जा का प्रभाव आया है, और जब तक मैं पूर्ण रूप से इस ऊर्जा से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक मैं यहीं रहकर योग करूंगी। माता, अब मेरे लिए क्या आदेश है? अब तुम वही करना जो प्रजा और शक्तिपीठ के हित में है। जो आज्ञा माता। गुरुदेव, वो देवी मेरे हाथों में आते आते रह गई। कालके, बिना किसी वरदान के तुमने देवी को अपवित्र करके उसे अज्ञात में शरण लेने के लिए विवश कर दिया। इतना तो अमरता का वरदान लिए कोई महाबली असुर भी नहीं कर सकता था। भले ही तुम्हारा प्रयास असफल हुआ हो, किंतु मैं तुम्हारे साहस की अति अति प्रशंसा करता हूं। गुरुदेव, यदि मुझे उस देवी का पता चल जाए तो वो मेरे हाथों से बच नहीं सकती। गुरुदेव, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। गुरुदेव, कालके, वो देवी अभी भी उसी कंधरा में छुपी है जहां तुम उसे खोज रहे थे। यही वो स्वर्णिम अवसर है देवी सहित रत्नाकर के पतन का, क्योंकि ना तो रत्नाकर की रक्षा के लिए देवी है और ना देवी की शक्तिपीठ की रक्षा के लिए कोई और। यदि ऐसा है तो मैं शक्तिपीठ को ही खंडित कर देता हूं। ऐसी भूल कदापि मत करना। ठीक है गुरुदेव, मैं देवी को बंदी बना कर लाता हूं। शक्तिपीठ ही देवी की शक्ति है और देवी शक्तिपीठ के पास नहीं है। मैं शक्तिपीठ को खंडित करके देवी की शक्ति को समाप्त कर देता हूं। हे ईश्वर, मेरी पुत्री की रक्षा करना।
न जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मेरा मन न जाने कितनी आशंकाओं से भर गया। महाराज, हमें उसे चल के ढूंढना ही होगा। रौरव जी, आप, हम दोनों अपनी पुत्री के लिए चिंतित हैं। क्या आपको ज्ञात है कि हमारी पुत्री त्रिकुटा कहाँ गई है? आप व्यथित ना हो महाराज। मैं आज आपको ऐसे सत्य से अवगत कराने जा रहा हूं जिससे आपकी सारी चिंताएं विलीन हो जाएंगी। कैसा सत्य रौरव जी? आपकी पुत्री त्रिकुटा कोई और नहीं, अभी तो माता देवी गर्भा का अवतार है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो अटल सत्य है। ज्ञात है, ये उस समय की बात है जब आप और महारानी सुचित्रा अपना राजपाट छोड़कर चले जा रहे थे। रौरव जी, हमें अपनी पुत्री के दैविक स्वरूप से अवगत कराने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। किंतु इसका अर्थ यह हुआ कि आप स्वयं हाँ राज, मैं भैरव हूं, माता त्रिकुटा और शक्तिपीठ का रक्षक। इसीलिए तो मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि अपनी पुत्री के विषय में आप चिंतित ना हो। नियति के अनुसार तो यह घटना घटित होनी ही थी। मैं और आप तो केवल एक माध्यम है, निमित्त मात्र। मैं मात्र आप दोनों की शंका के समाधान के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ था। आज इस शक्तिपीठ को मैं नष्ट कर दूंगा और इस शक्तिपीठ के नष्ट होते ही देवी स्वतः शक्तिहीन हो जाएगी। रुक जाओ काल के। तुम तो वही हो ना जो उस देवी के रक्षक बनकर उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा काल के। मैं माता के शक्तिपीठ का रक्षक रौरव भैरव हूं। तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ? जाओ जाओ उस देवी के पास और उस गुफा के बाहर उसके प्रहरी बनकर रहो। इस दुष्ट को कैसे पता चल गया कि माता कहाँ है? क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाए कि उस गुफा में उस देवी का अहित हो जाए। क्योंकि इस शक्तिपीठ का सर्वनाश करने के बाद मैं उस बालिका रूपी देवी का अंत कर दूंगा। काल के, मेरे होते हुए शक्तिपीठ का अहित करना तो दूर, तुम्हें शक्तिपीठ में प्रवेश भी नहीं कर सकते। यदि शीघ्र मैंने कुछ नहीं किया तो मैं कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तुमने जो अपराध किया है उसके लिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। परंतु धर्म का एक नियम है कि किसी भी प्राणी को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए जाओ और माता का अहित करने का सोचना भी मत। यही तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा। गुरुदेव, जो काल के उस शक्ति के इतना निकट तक पहुंच गया था, वही काल के उस शक्ति के उस रक्षक से पराजित हो गया। गुरुदेव, मैंने तुमसे तपस्या करने को कहा था। यदि तपस्या करके शक्ति अर्जित कर ली होती तो आज पराजय का मुख न देखना पड़ता। आप ही बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? भैरव शक्तिपीठ की सुरक्षा में है और देवी ध्यान मुद्रा में है। इसका अर्थ यह हुआ कि रत्नाकर की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। यही उत्तम समय है जब तुम सम्राट रत्नाकर का सामना करके उसे बंदी बना सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप भली भांति जानते हैं, यदि मैं चाहूं भी तो अपनी इन शक्तियों के साथ रत्नाकर को बंदी नहीं बना सकता। ठीक कह रहा हूं, किंतु यदि तुम्हारे पास अपराजय होने की शक्ति हो तो यह कार्य अवश्य हो सकता है।
किंतु मुझे वो शक्ति कौन देगा गुरुदेव? वो शक्तियां तुम्हें मैं दूंगा। ध्यान से सुनो, मेरी शक्ति का काट किसी के पास नहीं है और शक्ति के अंत का रहस्य केवल मेरे मस्तिष्क में है और इस रहस्य को वहां से निकालना किसी के लिए संभव नहीं। जाओ, जाकर अपना लक्ष्य पूर्ण करो। महाराज, मुझे तो अपने कर्णों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब रौरव भैरव ने हमारी पुत्री के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। किंतु विडंबना देखो सुचित्रा, स्वयं शक्ति स्वरूपा गर्वा देवी इतने वर्षों से हमारे साथ रही और हम दोनों उनके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ हैं। महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। ये कोलाहल कैसा? कालिके तुम? हाँ रत्नाकर, मैं तुम्हें बंदी बनाने के लिए आया हूं। अब तुम स्वयं अपनी इच्छा से मेरे साथ चलोगे या बलपूर्वक मैं तुम्हें यहां से लेके जाऊं? क्या हुआ माता? कालकेय ने मेरे माता पिता का अपहरण किया है। ये आप क्या कह रही हैं माता? कालकेय ने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब समय आ गया है रौरव, मुझे उस दुष्ट का संहार करना ही होगा। अब देखता हूं वो देवी तुम्हें कैसे बचाती है। मैं जानता था तुम अपने माता पिता की रक्षा के लिए अवश्य आओगी। तुमने मेरे माता पिता का अपहरण करके बहुत ही निकृष्ट कार्य किया है। मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगी। मेरे गुरु शुक्राचार्य ने मुझे ऐसी शक्ति दी है जिसका काट पूरे संसार में नहीं है। इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे मार नहीं सकती। यदि ये शक्ति इसे शुक्राचार्य ने दी है तो ये शक्ति की काट भी उन्हीं के पास होनी चाहिए। उस रहस्य को जानने का केवल एक ही उपाय है। मुझे किसी प्रकार से शुक्राचार्य के मस्तिष्क में प्रवेश करना होगा।
साधारण शक्तियों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला देवी। माता, मैंने इस अधर्मी को मारने का रहस्य जान लिया है। इसे केवल गर्भ में धारण करके ही मारा जा सकता है। इसे गर्भ में धारण करने के लिए इसका रूप छोटा होना आवश्यक है। क्या हुआ देवी? मेरी शक्तियों से डरकर भाग गई? तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, कोई भी रूप धारण कर लो, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रतीत होता है किसी ने मेरे मस्तिष्क में प्रवेश किया था, किंतु क्यों? निश्चित ही कालके का जीवन संकट में है। मुझे उसकी रक्षा करनी ही होगी। रुक जाओ कालके। रौरव भैरव, मैं अधिक देर तक कालकेय को अपने गर्भ में नहीं रख पाऊंगी। तुम्हें शीघ्र ही अपने शस्त्र से मेरे गर्भ पर प्रहार करना होगा और कालकेय का अंत करना होगा। माता, ये कैसे संभव है? ऐसे तो आपके प्राण संकट में आ जाएंगे। रौरव, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरा तो जन्म ही कालकेय के अंत और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। विलंब मत करो रौरव, प्रहार करो। हे माता, आपने हमारी पुत्री के रूप में जन्म लिया और हमें पता भी नहीं चला। हम कितने अभागे हैं माता, जो आप हमसे बिना मिले ही चली गई। रत्नाकर, सुचित्रा, मैंने इस अधर्मी कालकेय के अंत और तुम्हें वैराग्य से बचाने के लिए तुम्हारे यहाँ जन्म लिया था। इस दुष्ट कालकेय के अंत के साथ ही मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। मेरी इस जीवन यात्रा में संसार को इन विशेष तिथियों का ज्ञान हुआ, जिसे नवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। इन पवित्र दिनों का सदुपयोग करके मनुष्य अपने भविष्य में बुराइयों का अंत कर सकेगा और सात्विक समाज का निर्माण करेगा। इस नवरात्रि को संसार में एक उत्सव के रूप में स्थापित करने का दायित्व अब तुम्हारा है। जो आज्ञा माते। भैरव, तुमने इस शक्तिपीठ के साथ साथ इस संसार की भी रक्षा की है, अतः आज से तुम सदा मेरे इस शक्तिपीठ के
रक्षक नियुक्त रहोगे और सारा संसार तुम्हें रौरव भैरव के नाम से जानेगा।